हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड शिक्षा में स्वागत है। आज हम होम साइंस की पाठ योजना संख्या नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा होगा संख्या 10, पाठ योजना संख्या 10। इसमें हम पहले विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे जो आपके विद्यालय का नाम होगा आप उसको डालेंगे। फिर इसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि डालेंगे। फिर आ जाएगा हमारा प्रकरण। प्रकरण में आज होगा हमारा कुपोषण। कुपोषण के बाद समान उद्देश्य डालेंगे। समान उद्देश्य में हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट होगा हमारा छात्राओं को पोषक तत्वों की सामान्य जानकारी देना। थर्ड पॉइंट होगा हमारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ रखना। फोर्थ पॉइंट होगा दैनिक जीवन में ग्रहण करने वाले भोजन के महत्व बताना। और फिफ्थ पॉइंट होगा संतुलित आहार की विशेषताएं बताना। ये हो जाएगा हमारा समान उद्देश्य। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा छात्राएं कुपोषण के विषय में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट होगा हमारा छात्राएं कुपोषण रोग का उचित विश्लेषण कर सकेंगी। थर्ड पॉइंट होगा हमारा छात्राएं कुपोषण के कारणों का पता लगा सकेंगी। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा हमारा छात्राएं कुपोषण के विषय में हुए संश्लेषण को जान सकेंगी। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा छात्राएं कुपोषण का निदात्मक वर्णन कर सकेंगी। यह हमारा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें होगा चाक, डस्टर, श्याम पट्ट आदि। फिर आ जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्राएं कुछ सामान्य रोगों तथा पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। फिर हम डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाएंगे। इसमें फर्स्ट कॉलम होगा हमारा क्रम संख्या, सेकेंड होगा छात्राध्यापिका कथन और थर्ड कॉलम होगा हमारा छात्रा कथन। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, बच्चे बताएंगे। संतुलित भोजन आवश्यक है। फिर छात्राध्यापक सेकंड क्वेश्चन करेंगे संतुलित भोजन क्या है, तो छात्राएं बताएंगे ऐसा भोजन जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व सम्मिलित हों, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा पोषक और पोषक तत्व क्या है, कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि। फिर इससे हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। फिर उससे फोर्थ क्वेश्चन बनाएंगे इन तत्वों पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है, या बच्चे मौन हो जाएंगे, या समस्यात्मक प्रश्न होगा। जब समस्यात्मक प्रश्न निकलेगा फिर उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में बच्चे होगा बच्चों आज हम कुपोषण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण प्रश्न। इसमें हम 6 कॉलम बनाएंगे। पहले में होगा क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षणविद और श्यामपट्ट कार्य। फिर उसके बाद आ जाएगा क्रम संख्या 1 होगा। फिर इसमें शिक्षणविद में कुपोषण का परिचय लिखेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्र से प्रश्न करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न होगा जब आहार का संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसा आहार को क्या कहते हैं, ऐसे आहार को क्या कहते हैं, तो उसे छात्राएं बताएंगे असंतुलित आहार कहते हैं। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा असंतुलित आहार में क्या होता है, तो छात्राएं इस पे मौन हो जाएंगी। तो शिक्षक इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताएंगी कि जब आहार में पोषक तत्वों का संतुलन नहीं रहता है, पौष्टिक तत्वों की कमी या पौष्टिक तत्व आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, तब कुपोषण हो जाता है। परिभाषा के तौर पर कुपोषण वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक तत्वों के अभाव या अधिक से उत्पन्न होती है। ये हमारा हो जाएगा संतुलित आहार में क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण है। छात्राएं ध्यान इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें छात्र क्रिया में इसमें छात्राएं सोचते हुए मौन हो जाएंगी। फिर उसमें छात्राएं इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगी।
फिर यह व्याख्यान विधि होगी। फिर उसके बाद श्याम पट्टिकार में हम इसकी व्याख्या करेंगे। पोषक तत्व की कम, पहले इसमें पोषक तत्व डाले भी कमी डालेंगे, फिर अधिकता डालेंगे। इससे क्या होता है, कुपोषण होता। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, कुपोषण के कारण बताइए। फिर छात्राध्यापिका छात्रा से प्रश्न करेंगी, कुपोषण के कारण बताइए। छात्राएं सोचते हुए मौन हो जाएंगी। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि होगी। श्याम पटकार में कुछ नहीं लिखेंगे। तो छात्राध्यापिका इसका स्पष्टीकरण करेंगी। भारत में कुपोषण के कई कारण हैं। पहला इसमें होगा गरीबी, दूसरा अशिक्षा, तीसरा भोजन की अपर्याप्त पूर्ति, तीसरा अज्ञानता आदि, पांचवा होगा जनसंख्या वृद्धि, छठा बेरोजगारी, सातवां भोज्य पदार्थों में मिलावट, आठवां पसंद नापसंद आदि। यह छात्राएं से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुत शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि होगी और व्याख्यान स्पष्टीकरण विधि होगी। क्रम संख्या में हम थर्ड क्वेश्चन डालेंगे, कुपोषण से होने वाले रोग का निवारण बताइए। तो छात्राध्यापिका छात्राओं से प्रश्न करेंगी। पहला प्रश्न होगा, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? बच्चे बताएंगे रतौंधी, स्कर्वी, स्क्रिट्स, घेंगा रोग, पैलाक्स आदि रोग होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगी, इन कुपोषण में होने वाले रोग का निवारण बताइए। छात्राएं मौन हो जाएंगी। इसका छात्राध्यापिका इसका स्पष्टीकरण करेंगी। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। या व्याख्यान विधि होगी। कुपोषण के निवारण, श्याम पटकार में हम कुपोषण के निवारण डालेंगे, जिसमें होगा पर्याप्त भोजन, धूप, हरी सब्जी तथा दूध का सेवन भरपूर मात्रा में नेति। सेकंड प्रश्न का स्पष्टीकरण होगा, भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। दूसरा होगा, रोज 1 कटोरी बीन्स व फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। तीसरा होगा, भरपूर नींद लें, साथ ही हरी साग सब्जियों का सेवन करें। और चौथा होगा, दूध या धूप आदि का सेवन करें। इसे आप पॉइंट वाइज डाल लेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला होगा, असंतुलित भोजन क्या है? सेकंड होगा, कुपोषण क्यों हो जाता है? तीसरा होगा, कुपोषण का कारण बताइए। चौथा है, संतुलित भोजन क्या है? निरीक्षण। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा बोधात्मक प्रश्न। फिर हम निरीक्षण कार्य करेंगे। जब निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे, जब छात्राध्यापिका श्याम पट्टिकार देंगी तब छात्राएं इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगी तथा छात्राध्यापिका कक्षा का निरीक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करेंगी। फिर उसके हमारा निरीक्षण कार्य हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें प्रश्न लिखेंगे। फिर सही गलत पर निशान लगाइए। इसमें पहला होगा, पोषक तत्वों की कमी से भोजन संतुलन होता है। इसको हम सही गलत। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, कुपोषण विटामिन की कमी से होता है। और फिर उसके बाद हम देंगे, हमारा 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा। इसमें पहला होगा, कुपोषण के क्या कारण हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेकंड होगा, कुपोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमारा गृह कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी एक पाठ्य योजना तैयार हो जाएगी।